अचानक मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ा और रात की ट्रेन थी मेरी। मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। उधर से लौटते आने में ना मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। इन दोनों ने आखिर ऐसी क्या गलती करी कि भैया ने इनको मुर्गा बना दिया। फिर मैं और शीतल निकल गए ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मेरी ग्रॉसरी ख़त्म हो गई थी और मैंने सोचा कि अब मैं हेल्दी खाना स्टार्ट करूँगी। राम राम जी गाइस। तो हेलो, वेलकम गाइस। तो ये है मेरा व्लॉग, जो कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं आज ये वाला व्लॉग बनाऊंगी, बट मैंने सोचा कि मैं अपनी स्ट्रगल तो दिखाऊं आप लोगों को कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, मैं आई थी दिल्ली से अलीगढ़। अलीगढ़ से अभी मुझे मेरे काम से बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ रहा है। तो मैं मम्मी को बोल रही थी, मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अभी 11:12 हो रहे हैं। भाई मुझे स्टॉप पे छोड़ के चला गया। मेरी ट्रेन आने वाली थी तो वो चला गया था और मैं फाइनली जहाँ मुझे पहुँचना था वहाँ पहुँच चुकी हूँ। तो मैं मम्मी से बोल रही थी, मम्मी मैं जा तो रही हूँ पर मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी बोली मैं चलती हूँ तेरे साथ। मैंने बोला मैंने रिजर्वेशन कराया नहीं है और आप अगर सीट नहीं मिली तो आप कैसे जाओगे। और सच बताऊँ ना आपको, मैंने मम्मी को बताया भी नहीं, मुझे सच में ही सीट नहीं मिली थी। वो तो मैंने, भगवान कह रही हूँ ना, मेरे साथ हमेशा होते हैं और वो मेरी हेल्प कर देते हैं। इस लड़के को देख के मुझे लगा भाई इसको ठंड क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मैं स्टॉप पे बैठ गई थी। फिर मम्मी ने मेरे साथ खाना रखा था, मैंने खाना खाया और उसके बाद मैं निकल गई अपने काम से, क्योंकि मुझे था कुछ काम। और ये मैं जा रही हूँ रिक्शा देखने के लिए। तो एक्चुअली जब भी जाओ ना तो मेरे को पूछते पाछते ना मैं पहुँच ही जाती हूँ। तो फाइनली डेस्टिनेशन पहुँच गई और पहुँचते पहुँचते मैंने रिक्शा पूछा और मैं अपनी जिस काम से आई थी वो काम ख़त्म किया और फिर मैं निकली घर के लिए। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने, पता है, वो भी नहीं कराया था, मतलब रिजर्वेशन भी नहीं कराया था। और मैं सबको बोल रही थी, मैंने अपनी सारी दोस्तों से पूछा भाई तू चल ले। सब बोले सबके पास काम था, सब किसी की जॉब थी, किसी का कुछ काम था। तो मैंने बोला चलो भाई मेरा काम है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर मैं चली गई, निकल गई। फिर मम्मी बोली मैं चलती हूँ तेरे साथ में। मैंने बोला आपकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंडी और आपके पैरों में दर्द होता है, रहने दो, मैं चली जाऊँगी। और पता है शायद भगवान ने मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है ना, और इसीलिए वो मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देता है कि मैं फेस कर पाऊँगी। पहले मुझे लगता था, मैं रोती थी, मैं कहती थी यार मैं नहीं कर पाऊँगी, भगवान आपने मुझे ऐसा, मेरे को इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों दी। बट अब फील करती हूँ कि नहीं, शायद मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, भगवान ने मुझे इसीलिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स दी। और पता है मैं सच बताऊँ तो अब और ज़्यादा होती जा रही हूँ मैं स्ट्रॉन्ग। अब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता और घबराती नहीं हूँ। कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए मैं घबराती बिल्कुल भी नहीं हूँ, सीधे पहुँच जाती हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली अब मैं बताती हूँ क्या हुआ। मैं आ गई थी फिर सीधा जिम, मतलब सोचिए इतनी थकी हुई मैं फिर आ गई जिम। और जिम आने के बाद में ट्रेन से इतना लंबा सफ़र था और आप लोग देख ही रहे हो कि मेरा पेट बाहर निकले जा रहा है, क्योंकि यार मैं वेट बढ़ा रही हूँ। जब मैं कम करने पे आती हूँ तो अच्छा हो जाता है, जब भी थोड़ा सा बढ़ाओ, क्योंकि भाई मुझे थोड़ा सा बढ़ाना है फिर उसको टोन करना है। तो इसीलिए अब ये बोल रही थी दीदी, क्योंकि मैं ना आती हूँ ना तो मैं बोलती हूँ इसको, ये बहुत ठंडी ठंडी करती रहती है कि बहुत गर्मी है। तो ये बोल रही थी दीदी आज आपको गर्मी नहीं लग रही, आज तो आप पूरा क्यों आई हो ऐसे, मतलब। तो मैं इसको दिखा रही थी जैकेट खोल के कि देख नहीं लग रही है। भैया कहते हैं हाँ तू बन जा वो सनी देओल मैंने बोला हाँ सनी देओल बनूंगी मैं। सो गाइज यहाँ पर फिर मैं कर रही थी अपनी एक्सरसाइज, एब्स वर्कआउट, क्योंकि जब ज़्यादा, पता नहीं यार मेरे को इतनी भूख लगती है ना, और बहुत ज़्यादा, और मेरे को वेट भी गेन करना है तो मैं बहुत ज़्यादा खा भी रही हूँ। और वो सीधा जब आप वेट गेन करते हो तो सीधा पेट पे सबसे ज़्यादा असर करता है। मैं सोच रही हूँ ना पहले बढ़ाती हूँ फिर कम करूँगी। और भैया ने बनाया इनको मुर्गा, इन दोनों को भैया ने मुर्गा बना दिया था। और यहाँ हम लोग मस्ती कर रहे थे कि मुर्गे अब अंडे देंगे और पता है हम लोग ना मौका ढूंढते हैं कि भाई ये गलती करे, मतलब ये नहीं कोई भी गलती करे, एक दूसरे को मुर्गा या मुर्गी बनाने का। और भाई ये सारे, पता है चलो लड़के तो ज़्यादा हैं, लड़कियाँ तो बहुत कम है, और है भी तो और ज़्यादा कोई नहीं बनती है। एक्चुअली मैं सब बहुत ज़्यादा पुरानी हूँ तो भैया ना मेरे को बना देते हैं। भैया को पता है ना कि मैं अब जिम भी नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हाँ यार वो सामने वाला बंदा दिख जाता है ना कि कुछ लोग हैं कि जो जिम नहीं छोड़ेंगे, जिनको कि जिम से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है, या मुझे तो हो गया है सच बताऊँ तो ज़िंदगी में। एक्चुअली एक ऐसी चीज़ से प्यार करना चाहती हूँ ना जो मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, तो मैं जिम से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ, क्योंकि वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। उसका प्यार मेरे लिए, मैं जितना प्यार करूँगी तो जिम मुझे उतना ही प्यार देगा शायद। तो इसीलिए मेरा प्यार जिम के लिए है। अब मैं किसी से भी बिल्कुल भी अटैच नहीं होना चाहती यार, इमोशनली तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं हर चीज़ से, मैं किसी से बात भी नहीं करती हूँ। सही बताऊँ तो बहुत सारे लोग मतलब मेरे को कमेंट करते हैं, इंस्टा पे भी करते होंगे, ये मत सोचना कि मैं बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, या बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा सुंदर समझती हूँ इसीलिए मैं रिप्लाई नहीं करती। देखो अगर कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, लेकिन अगर प्राइवेटली आप मेरे से बात करना चाहोगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं रिप्लाई करती हूँ। ऐसा नहीं है कि यार मेरे को दिल नहीं करता है बात करने का, क्योंकि जब मैं बात करूँगी ना तो मैं नहीं चाहती कि यार
देखो फालतू की बातें ही होंगी, अब मैं किसी से कुछ भी फालतू बोलना ही नहीं चाहती। मेरे पास पहली चीज़ तो बात करने के लिए टाइम होना चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने खुद को इतना बिजी कर लिया बहुत ज़्यादा। अब मैं बताती हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है, बात से ना मैं भटक जाती हूँ। यहाँ क्या था कि भैया मेरे से जिद कर रहे थे मुर्गी बनाने के लिए। ये लोग ना कोई मौका ढूंढते हैं और ज़बरदस्ती का मुर्गी बना रहे थे। मैंने बोला नहीं बनूंगी। फिर हम पहुँच गए ग्रॉसरी सामान लेने के लिए, क्योंकि मेरा भी सामान खत्म हो गया था और शीतल को भी सामान खरीदना था। आज शीतल ने मेरी 2 चोटियाँ बनाई हैं ऑयल डाल के, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। तो मैंने शीतल को बोला कि शीतल प्लीज़ मेरे बालों में तेल डाल दे, और उसने मेरी ये 2 चोटियाँ बनाई। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जब भी मेरे को 2 चोटियाँ बनवानी होती है मैं शीतल से ही बनवाती हूँ। तो शीतल ने आज मेरी चोटी बनाई थी। फिर हम दोनों आ गए थे सामान खरीदने के लिए ग्रॉसरी का। यहाँ से फिर हम लोगों ने सामान खरीदा और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। और यहाँ पे ना पूरा होलसेल में मिलता है। अब फिर ये दाल है, मुझे ये वाली शॉप ना पसंद है, क्योंकि मैंने देखती हूँ ना राशन की ये वाली शॉप, इस पर मैं दालें चावल सब कुछ इस पर मिल जाता है। तो मैं लेके जाती हूँ भैया से। और ये हमारा पूरा इतना सारा राशन रखा है इसमें। हम मेरा, शीतल का और प्रियंका का, हम तीनों आए थे राशन खरीदने के लिए ग्रॉसरी। फाइनली जिम में अगेन, और यहाँ भैया कोशिश कर रहे हैं इसको मुर्गी बनाने के लिए सपना को, कि सपना ने एंट्री नहीं करी, और सपना बेचारी ने दोबारा भी डर के मारे कर दी। और भैया, मैं कह रही थी भैया देखो आप ना उस बच्ची को फंसा रहे हो। भैया कह रहे हाँ तुम मेरा वीडियो बना के डाल रही है ना। मैंने बोला हाँ मैं डाल रही हूँ। चाहिए होता है मुर्गा बनाने के लिए। भाई स्पेलिंग ये रही सपना, बेचारी को बिना फालतू के मुर्गी बना रहे थे। चप्पल तो नीचे है, चप्पल तो नीचे है। पूछ ले, ये इससे पूछ ले, चल इससे पूछ, इसी से पूछ। अब इसको डबल कर दिया, इसको काट दूं? नहीं रहने दे अब। सो गाइस फाइनली मैंने सपना को बचा लिया, और आजकल मैं और सपना ना पार्टनर बन गए हैं एक्सरसाइज में, क्योंकि भैया करते हैं उसके साथ में। और मैं सोचती हूँ मैंने फिर अपना पार्टनर ना सपना को बना लिया, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो कंटिन्यूअसली आया। यार 4 दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं। और आजकल मैं वेट बढ़ा रही हूँ, मेरे को समझ में ही नहीं आता यार बढ़ाऊँ कि घटाऊँ। घटाती हूँ तो मेरा जो लोअर वेट है ना वो कम हो जाता है, मतलब लोअर बॉडी ना बहुत ज़्यादा दुबली दिखने लगती है। और मेरे को लोअर बढ़ाना है, और लोअर की वजह मुझे अपर बढ़ी हुई दिखने लगती है। तो मेरे को इतना गुस्सा आता है ना कि बहुत ज़्यादा। सो मैं बढ़ा रही हूँ, और सारा ना पेट पे ही आता है। पेट भाई पेट पे नहीं, जहाँ चाहिए वहाँ।